हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस होता है तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन सा? जो बीत गया पास्ट टेंस, जो है प्रेजेंट टेंस, जो होगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के, पास्ट टेंस भी चार प्रकार के और फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के। प्रेजेंट टेंस का देखो नाम क्या क्या है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा कौन सा? उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना हो गया? 8 हो गया। उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल टेंस कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार के। इससे पहले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे कि कौन होता है टेंस, कौन होता है वॉइस। इसके बारे में जानकारी है, टेंस के बारे में पढ़ लिए थे। अब पहला नंबर में कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में पहला कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? या तो इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? हाँ, जो काम अनिश्चित है वर्तमान में। इंडेफिनिट क्या? वो निश्चित, निश्चित नहीं है, या समय का पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? कोई काम होगा लेकिन समय का पता नहीं चलेगा और वो निश्चित है। समझ आ गया? उसको कौन सा टेंस कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? अब जैसे क्या रहेगा हिंदी में लिखा हुआ कि मैं खाता हूं, आप जाते हैं, वह आता है, हम लोग पढ़ते हैं, यानी ता है ती है आएगा। कौन सी आएगा? कौन सी आएगा अंतिम में? हाँ, तो ये भी बता दिए थे, ता है ती है सिर्फ टेंस नहीं होता, वहां पर देखना है काम करने वाला है, सजीव है या नहीं है, तब ना टेंस होगा। तो ये सब पर बात ध्यान देना है। तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें पहचानने का कुछ नियम होता है। 12 को टेंस है ना, तो सभी टेंस का पहचानने का अलग अलग नियम होता। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्य में, किसमें? क्रिया के अंत में। क्रिया मतलब काम, एक्शन। क्रिया मतलब ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, ये सब लगा रहेगा तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या सब लगा रहेगा? क्या सब लगा रहेगा? इसको हम लोग लिखते हैं जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, कौन सी है? ती है, ता हूं, ती हूं, या ते है, इत्यादि लगा रहे तो, इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद, उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब देखो टेंस तो है 12, टेंस कितना है? अब उसमें पहला टेंस का पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में कौन सी रहेगा? ती, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, या ते है, या तो हो, जे रहे, तो उसका किसमें होगा अनुवाद? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अनुवाद करेंगे, यानी ट्रांसलेशन किसमें करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें? अंतिम में। और बता दिए थे कि टेंस पहचानने का नियम है कि काम करने वाला मौजूद रहेगा तब टेंस होगा, नहीं तो टेंस नहीं होगा, वॉइस हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं काम करने वाला मौजूद हूं या नहीं हूं? आप लोग को पढ़ाया जाता है, काम जो पढ़ाया था उसके बारे में पता है, तो वो हो जाएगा वॉइस।
सब्जी बिकती है, टेंस की वॉइस, वह सब्जी बेचता है। ये बेचने वाला मौजूद रहेगा, उसके बारे में पता रहेगा तो टेंस, पता नहीं रहेगा तो वॉइस। रोड बनती है, वह रोड बनाता है। समझ में आया ना? हाँ, सिर्फ ताती से नहीं पता चलेगा, ये भी पता रहना चाहिए कौन टेंस होता है कौन टेंस नहीं होता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पहचान हो गया। अब देखो, बनाने का नियम होता अनुवाद करने का, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो पहला नंबर में जो होता है, एक टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है। कितना स्ट्रक्चर? 6 तरीका से बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं तो डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं वाई डू आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूं वाई डू आई नॉट गो। तो इसका देखो, पहला हम लोग जो पढ़ते हैं, तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज बोलेंगे, या तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये वाला बनाने के लिए रूल होता है, रूल नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? या रूल भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े ना, नाउन और प्रोनाउन क्या होता? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। वर्ब का या तो आएगा पहला रूप या तो आएगा पांचवा रूप। कौन सा? प्लस अदर वर्ड। हम लोग जान चुके हैं कि V1 क्या होता, V5 क्या होता। किसी भी वर्ब का जन्म V1 में हुआ या V5 में? V1 में ना। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, V1 मतलब। तो किसी भी वर्ब का जन्म किसमें हुआ? V1 में। V5 कौन सी लगा के बनाते हैं? S या ES लगाते हैं, जैसे V5 बन जाता। क्या बन जाता? हाँ, अब देखो, तो जब आएगा आई, जब आएगा या वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन। कौन सा? प्लूरल नाउन मतलब दो या दो से अधिक, ये सभी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब का ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। ये सभी आएगा तो वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे, यानी V5 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? V5। अब जैसे इधर हम कुछ वर्ब लिख रहे हैं, जैसे क्या लिखे? गो। एक सेकंड देखो, ये हो गया V1, कौन सी है? और ये है V5। ये क्या है? ये जैसे गो है, क्या है? इधर V5 बनाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? ES। कम, इधर क्या करना पड़ेगा? V5 मतलब या तो लगाओ S या तो लगाओ ES। रन, इधर क्या करेंगे? रन्स। एराइज, इधर क्या करेंगे? एराइजेज। ये हो गया सभी V1। ये सभी क्या हो गया? ये सभी क्या हो गया? V5। V5 बनाने के लिए क्या लगाएंगे? अब यहाँ देखो, आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, और प्लूरल नाउन आएगा तो क्या लगाएंगे? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा तो क्या लगेंगे? हाँ, तो ये हो गया स्ट्रक्चर बनाने के नियम। सब्जेक्ट लगेंगे डायरेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम लिख रहे सेंटेंस पूछेंगे सही है या गलत है। अब देखो, जैसे हम लिख रहे हैं, आई गोज, सी गो, ही गोज, यू रन, मोहन कम, मोहन कम्स। अब देखो ध्यान देना, इसको पहले देख लो, किसके साथ में V1 लग रहा है और किसके साथ में V5 लग रहा। देख लिया सब अच्छा से? आप पूछे। अब देखो, एक नंबर में लिखे आई गोज, क्या लिखा है?
अब बताओ ये किसको किसको सही लग रहा? हाथ उठाना, बेहिचक हाथ उठाना। आज देखो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसको लग रहा उठाओ, जिसको नहीं लग रहा मत उठाओ। आई गो सही है या ना? नहीं है। किसको किसको सही नहीं लग रहा वो हाथ उठाओ। चलो हम ये भी पूछेंगे, सही लग रहा है तो क्यों, गलत लग रहा है तो क्यों। सिर्फ हाथ उठाने से काम चलने वाला नहीं है, पूरा रीजन के सहित पता रहना चाहिए। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। वो पहले वाला जमाना चल गया, समझ गया जी सर, बस खत्म, आगे बढ़ गया। वो जमाना अब नहीं रहा। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। जब तक ये नहीं जानेगा नहीं सीख पाएगा। समझ गया? तो खड़ा हो जाओ। आई गोज सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है? हाँ, यहाँ पे, यहाँ जैसे ई एस लगा तो V5 है या V1? यहाँ क्या लिखा है, आई के साथ में क्या लगाना है? तो V1 गो हुआ या गोज हुआ? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ई एस को हटा देंगे, ई एस को हटा देंगे। अब क्या हो गया? सही हो गया, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब फिर लिखा है दूसरा में सी गो, क्या लिखा हुआ? चलो अंकिता खड़ा हो जाओ, बताओ सी गो सही है या गलत है? सही है। चलो उसके बाद बोला खड़ा हो, सी गो सही है या गलत है? गलत है। तो बताओ जरा गलत क्यों है? यहाँ देखना है, ये देख के बोले बताने के लिए। सी के साथ में क्या लगेगा? बी, तो V5 गोज होगा या गो होगा? अब बताओ तुम जो बोली पहले सही, गोज होना चाहिए यहाँ पे गोज होना चाहिए या गो? अब बताइए सही है गलत है? समझ में आया? इसको क्या करना पड़ेगा? ई एस लगा कर। अब क्या हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सबको समझ, एक एक स्टूडेंट जब तक नहीं बढ़ेगा आगे हम तब तक नहीं पढ़ाएंगे। चलो उसके बाद ही गोज है। चलो तुम बताओ, ही गोज सही है या गलत है? क्यों है सही? हाँ, ये B5 है ना, ये भी, ये क्या है? ही। ही हम डायरेक्ट लिखा कि किसके साथ में क्या लगेगा, झंझट सब खत्म। ये सभी सब्जेक्ट रहेगा तो लगाना V1, ये सभी सब्जेक्ट लगाना है तो अब कोई पूछ देगा क्यों लगता है, इसका यही कॉन्सेप्ट ही है, ये फैक्ट ही यही है। समझ गया ना? उसमें वही लगता ही है। समझ गया? कोई कह दिया क्यों लगता है तो कहना उसका वही कॉन्सेप्ट ही वो लगता ही है, इसलिए लगता है। नहीं तो उसको कहना कि दिन को दिन क्यों बोलते हैं, रात क्यों नहीं बोलते, तो जवाब नहीं देगा। समझ गया? हाँ, बैठ जाओ। तो ये इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, सही। जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट होगा ही। समझ गया ना? अब कोई कहेगा आम को आम क्यों बोलते हैं, लताम क्यों नहीं बोलते हैं, ये कोनो जवाब हुआ? हुआ? जिसको जो बोल दिया वही सब बोलते रहा। समझ गया ना? अंग्रेज बोलेगा तो मैंगो बोलेगा, हम लोग आम बोलेंगे। चाइना वाला कैंकुम बोलेगा, नहीं बोलेगा। उसके बाद है यू रन। चलो खड़ा हो जाओ, क्या नाम है? निभा कुमारी। यू रन सही लग रहा है या गलत लग रहा? सही लग रहा। उसके साइड में कौन है, बताओ सही लग रहा है या गलत? बढ़िया से देख लो सही है गलत है, उसके साथ मत जाओ। पक्का कन्फर्म है? तुम बताओ सही है गलत? गलत है। कैसे तुम लोग बता दी सही? हाँ, गलत है ना? बताओ तुम जरा, गलत कौन हिसाब से लग रहा? यहाँ देखना है, यू मिला, यू के साथ में वर्ब का कौन सा रूप लगाना? पाला ना। तो रन लगेगा कि रन से लगेगा? बोलो इसमें क्या लगेगा, V1 वाला लगेगा कि V5 वाला? हाँ, वो लग रहा मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में देख रही है। यू के साथ में रन लगेगा, हम देखो क्या कहता, यहाँ देखो यू है ना, यू के साथ में क्या लगाना? तो V1 ये है ना, V1 में रन होगा कि रन होगा? रन होगा ना? समझ में आया? बैठ जाओ, रन होगा, यू रन। अब देखो क्या, मोहन कम। चलो बताओ, मोहन कम सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत है बताओ? मोहन सिंगुलर की प्लुरल?
पहले ये बताओ सिंगुलर और प्लुरल होता क्या? एक है, नहीं बोलते सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, सिंगल मतलब दो रहेगा या 2 करोड़ रहेगा कि पूरा दुनिया रहेगा, उसको प्लुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बताओ मोहन एक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगुलर नाउन के साथ में B5। तो मोहन कम, सही कि गलत? गलत है ना, कौन सी होना चाहिए? अब बताओ मोहन कम सही कि मोहन कम से सही? मोहन कम। ये बोला गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे B1 लगा दिया। समझ में आ गया? सभी समझा या नहीं समझा? अभी बोलो, इसके बाद हम पूछेंगे तब हम उस समय नहीं कहना कि नहीं समझे। अभी बोल सकता समझ में आया या नहीं समझ में आया। 10% भी समझ में नहीं आया है तो बोलना साफे नहीं समझे। बताओ जल्दी से, सब समझ गया? सब समझ गया तो छाप लो। चलो अब देखना है सबको बोर्ड पे, फिर से देखो। अब देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। छोटा छोटा सेंटेंस लेते हैं। मैं पढ़ाता हूँ। मैं, अब इसको देखना है कौन सी है? मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट देने के लिए, कौन चीज देने के लिए? तो मैं को, मैं मतलब क्या होता? यहाँ लिखते हैं साइड में, आई दे दिए। अब एम भी लगेगा या नहीं लगेगा? देखो सब्जेक्ट देना, उसके बाद क्या देना? वर्ब, मेन वर्ब देना है। ईजमार खोजने की कोशिश भी मत करना। तो पढ़ाना काम हुआ या नहीं काम हुआ? एक्शन हुआ ना। तो पढ़ाना क्या होता? तो आई टीच, सिंपल हो गया। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। अब बोलो तुम पढ़ाते हो, क्या कहेगा? यू टीच, तुम पढ़ाते हो। हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच। वह पढ़ाती है, सी टीचेज। सी, वह पढ़ाता है, सी टीचेज, ही टीचेज। मोहन पढ़ाता है, मोहन टीचेज। मोहन और सोहन पढ़ाता है, मोहन एंड सोहन टीच की टीचेज? टीच, मोहन एंड सोहन टीच, क्योंकि प्लुरल हो गया ना। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। अगर यहाँ पर आता मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश। आई टीच, कौन सी देना? पहले सब्जेक्ट देना, उसके बाद वर्ब देना, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड देने हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं का देना आई, पढ़ाना का देना पहले, पढ़ाना का किसका? तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट दे दिए, वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, और जो बच गया अदर वर्ड। कौन सी बच गया? अंग्रेजी ना, इंग्लिश दे देना। क्या दे देना है? समझ में आया? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। वह रोती है, वह रोती है। तो बोलो वह की इंग्लिश सी। अब रोना की इंग्लिश क्या होता? तो वीप, सी वीप। सही है ना? सी के साथ में क्या लगेगा? वीप के जगह क्या करना पड़ेगा? सी वीप्स, वह रोती है, वह रोती है। सी वीप्स, वह रोता है। ही वीप्स, वह रोता है। अब मैं रोता हूँ, आई वीप, क्या? आई वीप्स, आई वीप, आई, तुम रोते हो, हम लोग रोते हैं, वी वीप, वे लोग रोते हैं, दे वीप, दे वीप। वह रात में पढ़ता है, वह रात में पढ़ता है। तो बोलो वह की इंग्लिश क्या लगाना है? ही। अब बताओ उसके पहले, उसके बाद क्या होगा? रात में का होगा कि पहले पढ़ता होगा? पहले जो काम हुआ वो ना। तो काम इसमें रात में कहे कि पढ़ना काम हुआ, काम कौन सी हुआ? तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होता? रीड हो गया, रीड्स। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। अब देखो रात में और दिन में एट लगाना है, कौन सी लगाना है? रात रहेगा तो एट नाइट, दिन रहेगा तो एट डे, सुबह रहेगा तो इन द मॉर्निंग।
शाम रहेगा तो इन द इवनिंग, तो रात है ना, तो एट नाइट कौन सी होगा, एट नाइट। इसी प्रकार से विभिन्न जितना भी सेंटेंस आएगा इसी प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। बताओ हो जाएगा सबसे। तो वह रात में पढ़ता है, ही रीड्स एट नाइट। अगर यहाँ पर आता वह रात में पढ़ती है तो सी रीड्स एट नाइट। मैं रात में पढ़ता हूं तो आई रीड एट नाइट। तुम लोग रात में पढ़ते हो तो यू रीड एट नाइट। हम लोग रात में पढ़ते हैं तो वी रीड एट नाइट। वे लोग रात में पढ़ते हैं तो दे रीड एट नाइट। मोहन रात में पढ़ता है तो मोहन रीड्स एट नाइट। मोहन और सोहन रात में पढ़ते हैं तो मोहन एंड सोहन रीड एट नाइट। सभी ट्रांसलेशन इसी प्रकार से होगा, लिखो।